कार्यक्रम रखा है सामाजिक संस्थाओं के साथ संवाद बैठक। मैं सर को बताना चाह रहा हूँ फरीदाबाद की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप जो यहाँ आए। जैसा कि सभी को पता है, रेड क्रॉस एक सामाजिक और मानवीय संस्था। तो क्या केवल रेड क्रॉस में काम करने वाले कर्मचारी ही रेड क्रॉस हैं? नहीं, हम सभी, आप सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सोशल वर्कर्स, लाइफ मेंबर्स, वेटरन्स, हमारे जीआरसी मेंबर्स, वाईआरसी मेंबर्स, सभी जो समाज का हित है वो सभी रेड क्रॉस है। हम तो केवल मात्र केयर टेकर हैं, बाकी असली कार्यकर्ता, असली टीम हमारी सामाजिक संस्था है, समाज सेवक, सोशल वर्कर्स और लाइफ मेंबर सभी है। और मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि सभी को मान सम्मान मिले। मैं जब से आया हूँ मेरा ये प्रयास है कि चाहे मैं हूँ या ना हूँ, कोई भी अगर आता है मिलने, अननोन भी है तो उसको बिठाइए, चाय पानी की पूछिए, उसके बाद काम कीजिए। आपके हल आप करने में सक्षम है तो आप करिए, नहीं तो मेरे से मिलाइए, मेरी कोशिश रहती है। जैसा कि कुछ पीछे कुछ लोगों को भ्रांतियां थी कि रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संस्था है और इंटरनेशनल लेवल पे पैसा आता है इनके पास, जिसको ये खर्च ना करके अपने व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करते हैं। कई लोगों की भ्रांति मैंने दूर भी की, आइए मैं समझाता हूँ, ऐसा नहीं है। और सर भी बैठे हैं, तो सर को 3 महीने हुए हैं, भली बात ही आपको अवगत भी कराएंगे। हमें इंटरनेशनल क्या, नेशनल लेवल क्या, राज्य स्तर से भी कोई पैसा नहीं आता। यहीं अपने आय के विभिन्न प्रोजेक्ट हमने चलाए हुए हैं और जो भी पैसा आता है या कोई भी दान आता है उसकी बाकायदा रसीद कटती है, उसको बैंक में जमा कराया जाता है और उसको बाकायदा चेक के माध्यम से पेमेंट की जाती है, जिसपे कि मैं और उपायुक्त महोदय दोनों सिक्योरिटी हैं। तो ऐसे में कहते हैं लाखों का गबन कैसे हो सकता है। अगर किसी सज्जन को, किसी भी व्यक्ति को मैं तो आमंत्रण देता हूँ, वो आए, मैं सारी प्रक्रिया उनको समझाऊंगा। बहुत लोगों को मैंने ब्रीफ भी किया है और उन्होंने माना भी है। तो जब तक आप लोग अपनी भ्रांति को दूर नहीं रहेंगे तो एक मन में कुंठासी रहती है। सारा काम पारदर्शी है। देखो 10-20% की मैं नहीं कहता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश पारदर्शिता की है। और मैं बड़े दावे के कैसा कहूँ, आप सभी के सहयोग से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद 2022 से आप सभी के सहयोग से हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। इसका श्रेय आप सभी को जाता है, ना कि हम कर्मचारियों को। और उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा आप सभी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में सहयोग दें। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी तैयार रहता हूं, चाहे छुट्टी का दिन हो या सुबह हो या शाम हो। मेरी कोशिश होती है ऑफिशियली ना तो मैं पर्सनली जरूर आऊँगा और मैं अभी उसकी कमी के लिए हम प्रोसेस के लिए करेंगे चालू। मोस्टली कितने वॉलंटियर होंगे आपके पास? वॉलंटियरों की संख्या एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन वॉलंटियरों हज़ारों की संख्या में है जी। और सच्चाई तो ये बताऊं कि हमें इस बात का भी फक्र होता है कि हमने आवाज़ दी और उस वॉलंटियर दौड़ कर चले आते हैं जी। अब जैसे आपको पता ही है, कोरोना जैसी भीषण परिस्थिति के समय वॉलंटियर दौड़ दौड़ के काम करते हैं। कोई बाढ़ आ जाती है तो सब अपने काम भूल जाते हैं, उस काम में जुट जाते हैं। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हमारा रेड क्रॉस बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, फर्स्ट एड के ले लेक्चर्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उनका बाकायदा टेस्ट होता है, उनका एग्जाम होता है, उसमें वो क्लियर करते हैं। तो फिर स्कूलों में, कॉलेजों में, फैक्ट्री में जा के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं ताकि कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, इमरजेंसी समय कोई थोड़ा ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि मरीज ठीक से राहत पहुँच सके। हमारा तो इतना ही कहना है कि भ्रांतियों पर नजर ना करते हुए इस काम को और अधिक बढ़ाएं हम, क्योंकि हम भ्रांतियों पर अगर गौर करने लगेंगे काम छूट जाएगा। इसलिए जिनका काम है भ्रांतियाँ फैलाना, वो फैलाते रहे, हम तो अपना काम करेंगे। और जब काम करता आदमी तो फिर सब चीज़ें अपने आप पिछड़ जाती है। क्यों? काम बोलता है।
सर जब बजट दिखता है। सर जब बजट पास होता है तब आप अपनी बात वहाँ पर रखते हैं कि रेड क्रॉस के लिए कोई बजट स्पेशल दिया जाए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जी। अभी सच्चाई ये है कि अभी हरियाणा सरकार की ओर से कोई इसके नाम पर बजट अलग से नहीं है, और यहाँ पर हमारे गवर्नर चेयरमैन होते हैं, तो गवर्नर साहब के साथ एक एजीएम होती है और उसमें मीटिंग होती है, उसमें सारी चीज़ आती है, लेकिन वो भी इंटरनली होती है। अब उसमें आगे कुछ इसके लिए किया जाए, सरकार कुछ प्रोविज़न करे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैंने विचार बनाया है, सीएम साहब से टाइम लिया है और उससे अलग से बैठ करके सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, ताकि ये जो कई बार क्या होता है कि जो हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है डीसी होते हैं, तो डीसी साहब अगर रुचि वाले होते हैं तो जानवर में देते हैं, उसके बाद फिर वो अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा सहयोग लेकर के तो इस काम में आगे आगे बढ़े और सीएम साहब से सहयोग लेकर के इनमें जो कमी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। समाज, व्यक्ति और राष्ट्र किंतो विश्वमार्यम कि इस दुनिया को ही श्रेष्ठ बनाना है, ये सिद्धांत लेकर चलने वाला जो समाज है, जब अपनी ओर देखता है, अवलोकन करता है, तो बहुत सी बातों की ओर जहाँ सोचने पर विवश होना पड़ता है, वहीं बहुत सी बातें उसको उत्साहित भी करती है, आनंदित भी करती हैं, आह्लादित भी कर देती है। महात्मा गौतम बुद्ध जी से उनके शिष्य बैठे थे, तो उनका जब आप हमारे सामने बैठे तो हम बड़े खुश और आनंदित होते हैं, आपसे हमको प्रकाश मिलता है, हमारे को मार्गदर्शन मिलता है। गुरुजी जब आप नहीं रहेंगे तो कहाँ से प्रकाश मिलेगा, कहाँ से हमको मार्गदर्शन मिलेगा? तो उनका क्या बात है, सूर्य से प्रकाश लो। तो उनका जब शाम हो जाती है तो सूर्य भी ढल जाता है, फिर हम किससे प्रकाश लेंगे? तो फिर चंद्रमा से प्रकाश लो। तो उनका चंद्रमा भी सुबह होते ही ढल जाता है, फिर हम किससे प्रकाश लेंगे? तो उनका दीपक से प्रकाश लो। तो जब आंधी आती है, हवा आती है, तो दीपक भी बुझ जाता है, तो हम प्रकाश लेने कहाँ जाएंगे? तब उन्होंने कहा था आपो दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ और उससे प्रकाशित करो। ये समाज का जो प्रेरणा है, ये जो हमारे हिंदू संस्कृति और सभ्यता की जो प्रेरणा है, इसी के कारण हिंदुस्तान दुनिया में सिरमौर बनता है और दुनिया का विश्व गुरु कहलाता है, और उस दिशा में अपना देश नई छलांग लगा रहा है, ये आपके सामने ही है। समाज सेवा का जो एक काम है, इससे सुकून उनको मिलता है जिनको कभी न कभी किसी रूप में इसकी पीड़ा का एहसास हुआ है। जाके पैर न फटी दिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तब उसे मालूम पड़ता है। हमारे फादर ऑफ रेड क्रॉस है समरी डोनाल्ड ने देखा कि युद्ध के समय इतनी लाशें पड़ी है, इतने लोग जख्मी और घायल पड़े कि कौन इलाज करेगा। वो पीड़ा उनके मन को चुभ गई, उस पीड़ा ने उनको इतना बड़ा बना दिया। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए, कारवा बनता गया। आज ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस प्रकार का आपको सामने है। ये तभी हो पाता है जब एक व्यक्ति का मन उदार होता है। अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे लोगों की सोच है। ये सारी दुनिया ही मेरी है और मैं सारी दुनिया के साथ जुड़ा हूं, ये उदार मन है, ये बड़ा मन। तो समाज सेवा यहां से निकलती है। जब व्यक्ति अभावों में से देखता है, जब व्यक्ति कष्टों को आंखों से देखता है और फिर उसे समाज की पीड़ा का एहसास होता है,
तो फिर वहाँ से समाज सेवा शुरू होती है। आप सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के काबिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल हैं कि आप अपने इस कीमती समय में से, अपनी पुण्य कमाई में से और समाज के लिए काम करते हैं। जब ये एहसास व्यक्ति को होता है तो फिर ऐसे अच्छे लोगों का समाज सामने नजर आता है, और ये बगिया जब लहलहाती है तो फिर इसमें तरु पल्लव उभर कर और समाज के वो ऐसे प्रतिष्ठित और ऐसे सुलझे हुए लोग सामने आते हैं जिनको देखकर आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती है। स्वामी विवेकानंद तो यहाँ से कह दिया था, एक बार यूरोप में गए थे तो उनका इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन। ये हमारा देश है, केवल कपड़ों से नहीं बनता, वस्त्र सिल लिए, ड्रेस पहन लिया, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, जिस व्यक्ति का चलन अच्छा है, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, जीवन और आचरण व्यवहार, अपने यहाँ कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से जो श्रेष्ठ होता है वही श्रेष्ठ होता है। ये गीता हमको सिखाती है। इसलिए ये समाज सेवा की प्रेरणा जगती है। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था है, सभी लोग काम करते हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका भी है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि सभी लोग सोचते हैं कि करना समाज सेवा है। और रेड क्रॉस तो मानवीय मूल्यों के लिए काम करती है, उस ऐसे वर्ग के लिए काम करती है जिस वर्ग को सहायता की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। आप सब लोग इसलिए साधुवाद के काबिल हैं कि आपने उस आवश्यकता को समझा और उस जिम्मेवारी को अपने सिर पर ले लिया कि कोई करे ना करे मैं करूंगा। कौन कहता है अंबर में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है अंबर में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यार। जब हम कोई सोच देंगे तो सब काम पूरे होंगे। एक बार केवल सोचने की जरूरत है। जब व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो संकल्प से सिद्धि उसे आसानी से मिलती है, क्योंकि भगवान के इस समाज के काम के लिए जब व्यक्ति निकलता है तो उसको अपने आप मार्ग बनता चला जाता है। इसलिए आप सभी लोग, मैं आप सबको बहुत नमन करता हूँ। होगा तो हम इन रीयूज ऑफ किताबों से हमने आज तक जितना किलो और वो किया है तो 300 से ज़्यादा के पेड़ों को हम बचा पाए हैं। तो यही हमारा योगदान है सर। बहुत सारी इस तरह से NGO से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मेरी संस्था जो है वो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है। 1000 से ज़्यादा मैं दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं स्कूल में एडमिशन्स करवा चुकी हूँ। कलाम साहब मेरे काम को बहुत सराहते थे। डॉक्टर कलाम से मैं जुड़ी हुई थी और वो अपनी NGO में मुझे रखना चाहते थे 30 सालों के लिए ऐसा रहे। और मैं 7-8 ऑपरेशंस बिल्कुल फ्री करवा चुकी हूँ, और जिसमें एक छोटा सा ऑपरेशन छोटे बच्चे का, न्यूली बॉर्न का, मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि उसने मेरे दिल को बड़ा छुआ है। वो न्यूली बॉर्न बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम मैं लॉयंस क्लब स्कूल में थी, तो एक बच्चा आ नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ सर, 2 मिनट। बेटी बचाओ अभियान से हम लोग कार्य करते हैं भ्रूण हत्या पे रोक। जो लेडीज गांव में, स्लम एरिया में, हरियाणा में, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग भ्रूण हत्या पर रोक की वजह से रोक के लिए कार्य करते हैं। हॉस्पिटल्स जाके डॉक्टर्स को भी समझाते हैं, और गांव में, बस्तियों में जाके औरतों को भी समझाते हैं कि लड़कियों की हत्या ना करें, क्योंकि लड़कियों से 2-2 संसार चलता है, 2-2 घर परिवार चलते हैं, एक ससुराल और मायका दोनों। तो हम लोगों की यही रहती है कि समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपनी टीम की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से। और पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं काम करती हूँ, और बहुत सारी बेटियाँ जिनको हमने जॉब पे भी लगाया है, पुलिस में भी गई हैं, सरपंच भी बनी हैं,
और अब बहुत सारे ऐसे हैं, इंजीनियर भी हैं, काफ़ी सारे बच्चे 25 साल में हमने आत्मनिर्भरता की ओर भेजे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों को हम अपनी एनजीओ में तैयार करते हैं और उनको फिर एडमिशन कराते गवर्नमेंट स्कूल में। और अभी 10 गांव में हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है। हर गांव में जो बेटियां हमारे सेंटर तक नहीं आ पाती हैं, तो उन बच्चियों के लिए गांव-गांव में हमने सेंटर खोले हुए हैं। स्टिचिंग है, पार्लर है, कंप्यूटर है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, सीख सकें कोई चीज़ें और ऐसे ही समाज में आगे बढ़ें। और रेड क्रॉस का पूरा सहयोग और आशीर्वाद जब से सर आए हैं, मैं तब से, सच बताऊं, तब से रेड क्रॉस को जानी हूँ, नहीं तो आज तक मुझे कोई सम्मान नहीं मिला था। और सर आए तो हर साल अच्छे काम के लिए मेरी एनजीओ को सम्मान मिलता है, महिला सशक्तिकरण के लिए। मैं सरकार और सैनिक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरी संस्था का नाम है मेरा घर चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरी संस्था क्या कार्य कर रही है, जो भी स्लम एरिया में जो गरीब है, विधवा है, लाचार महिला होती है, हम उस क्षेत्र में गरीब महिलाओं के लिए निःशुल्क पैड प्रदान करते हैं। जो पैड उस जो गरीब लेडीज है, सक्षम नहीं है, उसको हम निःशुल्क पैड प्रदान का कार्य करते हैं। एक जागरूकता अभियान भी फैलाते हैं कि जो भी महिला को पीड़ा होती है, दर्द होती है, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है महिलाओं की, जगह जगह जाकर स्लम एरिया में, जैसे राहुल कॉलोनी है, स्लम एरिया में नेहरू कॉलोनी, बहुत सारे कॉलोनी जाके जागरूकता एक अभियान फैलाते हैं। ये कार्य को करते करते आज हमारी संस्था को 5 साल। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मेरा प्रणाम। और मैं विजन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टडीज से आया हूँ, जो कि बाटा के पास उपस्थित है। ये मेरे साथी प्रदीप जी हैं, मेरे साथ आए हैं। हम दोनों वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। और हमारे यहाँ बीएड और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे जाके विशेष शिक्षक की पद पे नियुक्त होते हैं, जिनको के रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई की तरफ से एक सीआरआर नंबर प्राप्त होता है कि उन्हें प्रमाणित किया जाता है कि अब आप स्पेशल एजुकेटर बन चुके हैं। और हमारा वहाँ पे एक विशेष विद्यालय भी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे भी हैं। नियर अबाउट 60-70 बच्चे हैं, जो कि हमारे उस विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। का धन्यवाद करता हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ आज बुलाया, उन्हें सेवा अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। मैं राकेश भाटिया, बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, जो आजकल ज़रा बुजुर्ग जो घरों में रहते हैं, माँ बाप को बच्चे खाना नहीं देते, तो हम 150 लोगों को रोज़ दोनों टाइम का खाना घर घर पहुँचाते हैं। एक्सीलेंट। और साथ साथ 100 विडो फैमिली को हर महीने हम पूरे मासिक राशन देते हैं। 100 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, जिसमें से 35 डिसेबल हैं, बोल सुन नहीं सकते, तो उनको हम स्पेशल टीचर्स रखे हुए हैं और उनको हम पढ़वाते हैं। और रेड क्रॉस भी जब हमें कोई सेवा का मौका देती है, तो हम इनके साथ हाजिर रहते हैं। रेड क्रॉस से जुड़े हुए जी जिंदर जी आए हैं, जब से रेड क्रॉस के 4 चांद लगा दिए। पुरुषोत्तम सैनिक जी हैं और हमारे एमपी साहब हैं, 3 हम हैं और मेरे बड़े आप सबसे कर लेंगे भोजन की बड़ी कोविड का राकेश जी जाना नहीं है, अभी बैठ। ये शुरू किया था, दूर दराज के क्षेत्रों में जो दिव्यांग हैं उनको डॉक्टर की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए हम ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करते थे। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते गया, दिव्यांगों की जो ज़रूरतें है उसके हिसाब से हमने अपना कार्यशैली चेंज करते रहे। अब हम दिव्यांगों को नौकरियों में सहयोग कर रहे हैं, रोजगार दिलाने के लिए उनको व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अदर इक्विपमेंट्स बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया था, लगभग 10,000 संस्थाएं हैं और इन 10,000 संस्थाओं का सभी को डॉक्टर MP सिंह जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अनिल प्रताप जी यहाँ पर हैं और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ सर कि यहाँ इस रेड क्रॉस में पहले भी बहुत सारे सेक्रेटरी आए, उन्होंने भी अपनी तरीके से बहुत काम किया है। लेकिन जब से हमारे सौरभ साहब आए हैं, मतलब हर एक संस्था को आज अब 10,000 संस्थाओं के पास ऑफिस तो हो नहीं सकते,
पर हर एक संस्था को लगता है कि भाई ये रेड क्रॉस हमारे अपना ही घर है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपके माध्यम से सौरभ साहब को। और जब भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई न्यूज़ आती है, कोई जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी में निकलता है, ये हर एक चीज़ को पारदर्शी रूप में रखते हैं और पूरी संस्थाओं को सब कुछ पता होता है सर। तो ये हमारे लिए रेड क्रॉस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम कॉन्फेडरेशन के माध्यम से, जिसमें अभी फ़िलहाल 50 संस्थाएं हैं सर, और पिछले 12 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर MP सिंह शुरू से इनका मार्गदर्शन उस कॉन्फेडरेशन मिलता रहा है। तो हम आने वाले वर्षों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि सर कॉन्फेडरेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत अनेकों क्षेत्र में, और जो एक बड़े बुजुर्ग लोग हैं और एक टीनेजर्स मैं नहीं कह सकता, युवा नहीं कह सकता, वो कम जुड़ते थे। आज कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि YRC और JRC के माध्यम से जो युवा हैं वो रेड क्रॉस के साथ जुड़कर तमाम जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर लगभग पूरा समय हमने दिया, और अभी जो हमारी ड्राइव्स चली, जब युद्ध की सिचुएशंस देश के में खड़ी हुई, वॉर्स की सिचुएशन, तो पूरा मॉक ड्रिल्स के अंदर हमने योगदान दिया। और 2 शब्दों के साथ सर बात को कंप्लीट करूंगा कि युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। अगर बदलना है किसी देश को तो उस देश के युवाओं को बदलना होगा, क्योंकि युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। युवा जब बदलते हैं, ABB से है, संयोजक हैं, 2023 से शुरू किया और सांसे फाउंडेशन NGO बनाई। बेस्ट NGO का अवार्ड मिला माननीय मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी से, और अब सरकार ने द्वारा मनोनीत पार्षद चुना गया है। तो और देखिए, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, करता सब उद्देश्य एक ही है। आपको पता है ना, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी जाती थी, पानी में डुबकी मारती थी, मिट्टी लपेट के आती थी, झाड़ जाती थी। तो पूछा उनसे, क्या कर रहे हो? वो तेरे सहयोग से राम सेतु का निर्माण होगा क्या? तो मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, मेरे बस की बात इतनी है, मेरी औकात इतनी है, मैं उतना कर रही हूँ। तो उसका सहयोग देखिए, यानी अपने समाज में किसी को प्रेरणा लेनी हो, कदम कदम पर उसको प्रेरणा मिलती है। मैं अपने, आप बुरा मत मानिए, घर में कोई शादी थी तो हमारे से उस समय पैसे की कीमत कमी होती थी। ये बात है कोई 72 की बात है। तो मैं चप्पल टूट गई थी, ठीक करवाने गया था। वो जो ठीक करने वाला बैठा था कारीगर, मैं उसके पास गया तो उसने चप्पल ठीक थी। शादी में तो पैसे मिल जाते ना, तो मेरे जेब में 1 रुपया था। तो मैं उसके पास गया, उसको मैंने 1 रुपया दिया। देखा भाई इसमें तो 10 पैसे लगेंगे, 10 पैसे दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो खुला नहीं है। मैं कहा तू क्या है, तू भी क्या याद रखेगा? तो उसने पता क्या कहा तुमने? आज तक वो शब्द मेरे कान में गूंजते हैं, जिसके कारण मुझे अक्ल आ गई। उनका मैं तेरे रुपये के कारण गरीब नहीं हूँ भाई, अपना पैसे ले, रुक जा भी, मैं लाता हूँ। और 90 पैसे खुले जाकर दिए मुझे, वो तेरी इस 90 पैसे तेरी गरीबी तो नहीं होगी, ले जाओ। तो कितना योग के अष्टांग योग है। तो पहले योग यम नियम है, उसके भी बहुत पायदान है। कोई व्यक्ति एक भी सीख जाता है, एक पायदान भी पूरा कर जाता है, तो उससे बहुत सी सिद्धियां मिल जाती है। अब आप देखिए, भगवान भी तो सोचता है ना, जैसे अपनी बच्चे घर में रोता है तो माँ क्या करती है, उसको खिलौना फेंक देगी, हाथी फेंक देगी, छोटे उसको फेंक देगा, फिर रोने लगेगा, उसको शेर फेंक देगी, फिर रोने लगेगा, गाड़ी दे देगी, कुछ दे देगी। क्यों? ताकि ये बच्चा खिलौने में बहल जाए। लेकिन जब खिलौने से नहीं बहल पाता है तो फिर उसको दूध पिलाती है। तो भगवान भी ये कहता है कि जो सिद्धि की तरफ बढ़ना है इसको, तो उसके रास्ते में इसको लालच डाल थोड़ी सीधे बन गया। आपके मेरे बैठे बैठे पता लग गया कि भाई आने वाले भाई साहब, मैं इसमें खुश हो गया, खत्म हो गया। कहते हैं कि अपने जो अष्टांग योग है, इस योग में ऋषि मनीषियों ने तपस्या की है, और वो सृष्टि से जब अपने आप को एकात्म कर लेते थे तो योग में प्रवीण हो जाते थे। एक नया योगी नया योग सीख करके प्रवीण हुआ था, उसको अपने थोड़ा सा अहंकार आ गया। महर्षि पतंजलि इस योग के पथ प्रदर्शक है। तो वो सामने से नदी से तैरता हुआ आ रहा था, आगे नदी पर चलता हुआ आ रहा था, और आकर के उसने गुरु जी को प्रणाम किया। तो वो समझ गए कि इसके अंदर कोई अहंकार आ गया है। तो विद्वान की बात समझ जाता है।
तो उन्होंने कहा अच्छा कितने पैसे लगते अगर हम नदी पार करते तो नाव से? बोले 1 पैसा लगता। अरे तो पागल, 1 पैसे के लिए तो अपने योग शक्ति को नष्ट कर दिया। इस काम के लिए थोड़ी योग शक्ति सीखी था ना। ठीक है, योग के मतलब हो जाता है ये, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने तो इस पर स्पेशल किया, आग्रह करके काम किया। इसलिए अपनी योग शक्ति को खत्म मत करो, तो वही समाज का बन जाता है और समाज के लिए प्रेरणापुंज बन जाता है। आप सभी समाज के लिए प्रेरणापुंज हैं। सभी फरीदाबाद नगरी के इन सभी प्रेरणापुंजों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी सद्भावना बनी रहे और आपकी प्रेरणा इसी तरह जगती रहे। रेड क्रॉस के माध्यम से जो आपके साथ मिलकर के हम एक ज्योत जलाना चाहते हैं, उस ज्योत को और प्रज्वलित करने में हमें मदद मिले। उस दिए में तेल आप सब डालते रहें और ये ज्योत जगमगाती रहे। ये देश, ये समाज उन्नति और तरक्की करे, अभावग्रस्तों के अभाव दूर हो जाए, गरीब को सहारा मिले और किसी आवश्यक व्यक्ति को आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। इसमें पुनीत यज्ञ में आपका जो योगदान है वो सादर प्रार्थनीय भी है और धन्यवाद के काबिल भी है। पुनः आपको नमन करता हुआ बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मोह लिया दिल को और सभी एनजीओ ने बड़े ही स्थिति हो या कोई भी मतलब प्रशासन का कार्य हो, कैसा भी इवेंट हो, तो हमेशा साथ रहते हैं सर। आपके मार्गदर्शन में हम ये बताना चाहते हैं सर, आपको आपके आशीर्वाद से हम पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रथम स्थान पर रक्त के क्षेत्र में हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट रक्त के क्षेत्र में प्रथम रहता आया है सर। अभी इस बार भी हम रक्त के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर हैं सर। आपके आशीर्वाद से हम नशा मुक्ति केंद्र जो सेक्टर 14 में चलाया जाता है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा सेंटर है जो फरीदाबाद में है सर। आपके आशीर्वाद से सर वो प्रथम स्थान पर है और हम नशे के प्रति इतने जागरूक हैं। जैसे माननीय सीएम साहब का सपना है नशे को दूर करना है, हरियाणा से दूर करना है। उन्होंने रैली यात्रा और जैसे अनेक प्रकार के प्रोग्राम कर रखे हैं नशे के बारे में। सीपी साहब भी बड़े जागरूक हैं सर, यहाँ सेमिनार लगाते, रात्रि प्रवास कार्यक्रम चलता रहता है। तो हमारे सेंटर के बारे में हम अवगत कराते हैं कि हमारा सेक्टर 14 में नशा मुक्ति केंद्र है जो रेड क्रॉस द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ पर निःशुल्क सब कुछ खाना पीना, रहना सहना सब कुछ फ्री है और बड़ा अच्छा सेंटर है सर। पूरे हरियाणा में नंबर 1 सेंटर है सर आपके आशीर्वाद से सर। आपके आशीर्वाद से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा टीबी प्रोजेक्ट भी नंबर 1 है। फरीदाबाद में टीबी मुक्त करने के लिए हम पूरी मुहिम लगी हुई है, दिन रात एक कर रखा है सर। हर महीने प्रोटीन डाइट भी हम टीबी के मरीजों को देते हैं, घर जाकर भी, और उनका इलाज भी, उनका खाना पीना भी। और सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है सर, मतलब ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सर और बड़े समाज सेवी इस सेंटर में जुड़े हुए हैं सर। आपके आशीर्वाद में ये बताना चाहता हूँ HIV वाला सेंटर भी हमारा काफ़ी मतलब वो अच्छा चल रहा है सर और काफ़ी हम लोगों को सहायता दे रहे हैं, उसमें भी हम काफ़ी मदद कर रहे हैं। डोर टू डोर जाकर उनको समझाया जा रहा है। तो आगे भी हम आपके मार्गदर्शन में अच्छा ही कार्य करते रहेंगे और सारी एनजीओ की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ सर आपको कि सारे एक आवाज में आपकी में जब आएंगे तो कभी भी फिर मौका मिलेगा सेवा का, तो एक आवाज में सारी एनजीओ आपके साथ खड़ी रहेंगी सर। मैं दावे के साथ ये भी कहना चाहता हूँ सर कि हमारे जो समाज सेवी हैं, जितने भी लोग हैं, अपने बहुत ही अपना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो भाईचारा है, जो प्रेम है हमारे प्रति जो जागा हुआ है, जो हम मतलब अपने सेवा मन और तन धन से सबसे हर तरह से करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं सर आपके आशीर्वाद से। तो जो भी आपकी गाइडलाइंस होंगी, जो भी आपका मार्गदर्शन होगा सर, हम आप विश्वास दिलाते हैं। हम सचिव साहब की तरफ से भी अपना पूरे सहयोग, हमारी टीम रेड क्रॉस की पूरी कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ रहती है। तो सर आपने अपना इतना कीमती समय आज हमें दिया, तो आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर मैं। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि फरीदाबाद पर आप ठंडी निगाहें बरसाएंगे और ये टीबी प्रोजेक्ट है, इसकी जो ग्रांट आती है इसमें प्रॉपर टाइम पे नहीं आती और हमारे नशा मुक्ति केंद्र की ग्रांट प्रॉपर नहीं आती है। तो सर मैं आपसे मतलब विनती करता हूं कि ये जाके इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर, आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही है और हमारा उद्धार हो जाना है। इनके वॉलंटियर काम करते रहते हैं सर, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि डोर टू डोर जाकर कोई ऐसा काम नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन टीबी प्रोजेक्ट में जो कार्य जो बच्चे हैं वो कभी भी इस तरह का एक भी पैसा मतलब खराब नहीं जा सकता सर। ये मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ सर, परमात्मा सुन रहा है इस चीज को, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो उसमें भी मतलब आपका थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है सर। इसमें अपने चंडीगढ़ जाकर इस पर विचार करना सर। इनका भी जैसे इस तरह की महंगाई को देखते हुए काफी कम मानदेय है सर,
तो सर आपने इतना कीमती समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबको जलपान की व्यवस्था, सब इकट्ठे मिलकर जलपान कर। भाषण में बताया था और हमने सुना भी था कि जिस तरीके से सूरज थोड़ा थोड़ा जल अगर हम सब लोग समर्पित करते हैं तो थोड़ी थोड़ी भाप लेकर के वो एक कर के रूप में एकत्रित करता है और वापिस बारिश करके हमें रिटर्न करता है। इसी तरीके से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ सभी सामाजिक संस्थाएं अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करती हैं और वापस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी आपको उसके बदले में बहुत सारा मान सम्मान देती है। और इन्हीं सभी रेड क्रॉस सोसाइटी में पधारी हुई सामाजिक संस्थाओं पर आप अपनी नजर इनायत बना करके रखना। और मेरे छोटे भाई जसवंत पवार जी जो संघर्ष करके और सदन तक पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। वो भी आए, मेरे संघर्ष का साथी है।